आयत में लिखा है, वह यहोवा के भवन में रोंपे जाकर, आप यहोवा के भवन में रोंपे जाते हैं, वह यहोवा के भवन में रोंपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे, फूलेंगे फलेंगे। जब आप भवन में आते, आप भवन में रोपे जाते हैं, भवन में आपके अंदर वचन रोपा जाता है, फिर आप फूलेंगे, आप फलें जाएंगे, मतलब आप बोए जाते हैं। जब आप भवन में अपने आप को बो देते हैं एवरी संडे एवरी वेडनेसडे वचन के नीचे, और वचन के द्वारा अपने मन को नया करते हैं, फिर आप फूलेंगे, कहते हैं फलेंगे। आंगनों में, परमेश्वर के आंगनों में, परमेश्वर की हजूरी के सामने, परमेश्वर के आंगनों में वे फलेंगे, वे फूलेंगे। आपके बच्चे फलेंगे फूलेंगे, आपका बिजनेस फलेगा फूलेगा, आपकी जॉब फलेगी फूलेगी, आपकी आत्मिक जीवन कभी डाउन, कभी कम नहीं, कभी अप नहीं, आपका जीवन फलेगा फूलेगा, आपकी प्रेयर लाइफ फलेगी फूलेगी, आपकी पवित्रता फलेगी फूलेगी, आपका पैसा फलेगा फूलेगा, आप बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम में, बोले आमीन, हालेलुया। 14 में क्या कहता है वो, वे पुराने होने पर भी फलेंगे। कौन सोचता है मैं मसीह में पुराना हो गया, अब मैं फल नहीं सकता? ये अपनी दिमाग में कीड़ा निकाल दो। पुराना मसीह चंगा नहीं होता, नया नया चंगा होता है। मुझसे पुराना वो नया विश्वास नहीं दिखाया जा रहा है, अब मेरा पहले जैसा प्रभु का प्रेम नहीं रहा, अब मेरी आत्मिकता पहले जैसी नहीं रही। ये तुम कह रहे हो, ये तुम्हारी सोच कह रही है, ये शैतान तेरे द्वारा कह रहा है। पर बाइबल में कहता है जिसका उसने अभिषेक किया है, जब आप चुने गए थे, आप मसा किए गए थे, बस आपको याद दिलाना, मनों को नया करना जरूरी है। मसा ऑलरेडी आपके अंदर है, पवित्र आत्मा जब बपतिस्मा लिया ऑलरेडी आपने पाया हुआ है, पर वचन के द्वारा मनों को नया करके आत्मा में आपको परिपूर्ण होना है, बस परिपूर्ण होना है, बस अपने मनों को नया करते जाना है वचन के द्वारा। वे पुराने होने पर भी फलेंगे, फलते रहेंगे, ये वचन बताता है। इसके मतलब तुम पुराने भी होंगे। कहते ना ये पुराने सिंगर नहीं होने सुन, देखो नवे नवे सुन दे। आप पुराने भी होंगे, आप फिर भी फले रहेंगे। दुनिया की कहानी आपके लिए नहीं होंगी, समझ पा रहे हो? मैं मिसी पुराना, एक पुरानी दुष्ट आत्मा 20 साल की, अब ये पुरानी होगी, अब ये नहीं जाएगी। गढ़ों को गिरा देने वाले आत्मिक हथियार हमारे पास है। बाइबल बताती, गढ़ों को, गढ़ बोलते ना, 30 साल का 50 साल का लंबी लंबी दीवारों के गढ़। यरीहो की दीवार गिरी थी ना, बड़ा गढ़ था दीवार का। जब उन्होंने हालेलुया के साथ नारे लगाए, वो दीवार गिर गई, वो गढ़ गिर गया। हालेलुया। कोई गढ़, कोई गिर, कोई बंधन पुराना आपकी लाइफ में नहीं खड़ा रह सकता। जब आप आत्मा में नए होते जाएंगे, जब आपके ऊपर मसा आएगा, आप फलते रहेंगे। जैसे अभिषेक आपकी लाइफ में आएगा, दुष्ट आत्माएं जाएंगी। जैसे अभिषेक आपकी लाइफ में आएगा, आप अमीरी में बढ़ना शुरू करेंगे। जैसे अभिषेक आपकी लाइफ में आएगा, आप दुश्मनों के सामने ऊंचे किए जाओगे। जैसे अभिषेक आपकी लाइफ में आएगा, आपके रास्ते खुलेंगे, आपकी लाइफ में डिले खत्म होगी, स्पीड आएगी, आप ग्रेट बनेंगे, आप महानता को देखोगे, आप उसकी महिमा का कारण बनोगे। यीशु नाम में बोले आमीन। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। ये किसके लिए? उसके अभिषेक के लिए। बोलो वो मैं हूं आज से, वो मेरे लिए कह रहा है, मैं इसे ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में। बोले आमीन।